एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इसका नाम है वाइब चेक। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए ले आए हैं सियाम अहमद के बांग्लादेशी रीजन की एक अपकमिंग मूवी का ऑफिशियल ट्रेलर। इस मूवी का नाम है राक्षस और ये मूवी ईद 2026 में रिलीज़ हो रही है। हाँ, और इसके लिए बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी आप लोगों की। और इससे पहले हमने किसी भी सियाम अहमद के किसी भी कंटेंट पर रिएक्ट नहीं किया, तो फर्स्ट टाइम हम रिएक्ट करने जा रहे हैं। इसकी क्रेडिट्स इसके देख लेते हैं। इसमें स्टारकास्ट में है सियाम अहमद, सुष्मिता चैटर्जी, सुजाता आज़िम, सोहेल मंडल एंड अली राज, और इसके डायरेक्टर हैं मेहंदी हसन, और इसको प्रोड्यूस किया आज़िम हारून ने। आइए चलिए पहले इसका ट्रेलर देखते हैं। हम फर्स्ट टाइम देखने जा रहे हैं सियाम अहमद का कंटेंट। एक्साइटेड है हम लोग भी। चलिए ट्रेलर देख लेते हैं, फिर इसके बारे में आपसे बात करेंगे। चलिए फिर शुरू करें, क्योंकि रिक्वेस्ट तो बहुत आ रही थी। মানুষ বলে নারী কিসে আটকায়, নারী বলে মায়ায়, ভালোবাসায়। আমি বলি না, নারী আটকায় লোভে, আর লোভে পাপ, আর পাপে Hund! Fucking shoot! জুলিয়েট আমার, পৃথিবীতে ভালোবাসা বলতে আমি তোরেই বুঝি। তোরে ভালোবাসা আমি এমন একটা জায়গায় চলে গেছি, তোর হাসিতে আমি হাসতাম, তোর খুশিতে আমি খুশি হইতাম, তোর কষ্টে আমি কাঁদতাম। I want to sleep with you, motherfucker. ओह, Hey, चिल्लू, खाया दे। আমি তোদের বাপ। তুই যদি ওদের বাপ হস, তাইলে আমি তোর বাপেরও বাপ। ফাকিং গ্র্যান্ডফাদার। আইতাছি। এক্সকিউজ মি, প্রেগনেন্সি টাইমে আমাদের সেক্স করতে কোনো প্রবলেম নাই তো? इसमें एक तो बहुत ही ब्रूटल सीन्स थे, बहुत ही इंटेंस। ओ माय गॉड। और एक्टिंग तो मैं तो एकदम यार, एक्सप्रेशन वाइज, एक्टिंग वाइज तो भाई क्या था ये सीन। और मतलब उनके डायलॉग से लगा कि वुमेन्स को लेके उनकी थिंकिंग जो है वो बहुत ही, उनका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत गलत है, क्योंकि उनके डायलॉग से तो यही लग रहा था। और उसके बाद भी हमने काफ़ी डायलॉग्स देखे जिसमें पता चलता है कि उनकी थिंकिंग नेगेटिव बहुत है वुमेन्स को लेके। अब उसके पीछे उनकी कोई पास स्टोरी है या क्या है, वो तो हम मूवी देखेंगे तभी हमें समझ में आएगा। लेकिन अगर जो ये इसमें हीरो का रोल कर रहे हैं, और हीरो इतना ब्रूटल है और इतना खतरनाक है, ये टाइटल इतना सूट कर रहा था, राक्षस। एक्चुअली में एकदम उनके एक्सप्रेशंस वगैरह सब वैसे ही थे। और विलन का सिर्फ डायलॉग दिखाया है, तो अगर जो हीरो ऐसा है तो विलन ने तो बोला है कि आई एम द ग्रैंडफादर। मुझे लग रहा है कि बहुत ही ब्रूटल होने वाला है, बहुत ही इंटेंस होने वाला है। और थोड़ा सा कंफ्यूज मैं हो रही थी बीच में, क्योंकि वो मुझे नहीं समझ में आया कि वो जो उनका लव एंगल दिखाया गया है, वो पहले से ही ऐसे थे, थिंकिंग उनकी ऐसी है, या फिर उनके साथ पास्ट में कुछ हुआ है, वो जिससे प्यार करते थे उसके साथ कुछ हुआ है, धोखा मिला है, तब वो उनकी थिंकिंग ऐसे हो गई है।
वो थोड़ा सा समझने में मुझे प्रॉब्लम हुई, क्योंकि ऐसा कुछ ट्रांजिशन फेज नहीं दिखाया गया। सो या तो फिर उनकी थिंकिंग स्टार्टिंग से ही ऐसी है। सो वो आई थिंक जब हम मूवी देखेंगे तब शायद क्लियर होगा। लेकिन मैं बोलूँगी कि म्यूज़िक भी एक एक सीन को इतना इंटेंस बना रहा था। और वो जो एक डायलॉग वो लॉयन के साथ, नहीं टाइगर था, हाँ, टाइगर के साथ वो जो उन्होंने देख के उसको डायलॉग बोला, उस टाइम एक्सप्रेशंस वो इतने इतने मतलब एक्सप्रेशंस इतने, ऐसा लग रहा था कि वो रियल कैरेक्टर है, ऐसा नहीं लग रहा था कि एक्टिंग कर रहे हैं। और एक्चुअली में काफ़ी कमाल के एक्टर लग रहे हैं, और फर्स्ट टाइम हमने इनको देखा एक्ट करते हुए और हम इम्प्रेस हो गए कि इतनी अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। और मूवी भी काफ़ी काफ़ी खतरनाक लग रही है, एकदम राक्षस टाइटल दिया है, वो इतना सूट कर रहा है ना। सो मज़ा आ रहा है, देखते हैं कि क्या होता है। कहीं ये शाकिब खान की मूवी प्रिंस के साथ क्लैश तो नहीं है इसका, आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, क्योंकि ये भी मूवी काफ़ी अच्छी लग रही है। हाँ, दोनों मूवी को ईद पे ही रिलीज़ किया जा रहा है, और अगर ऐसा है तो दोनों अभी तक तो अपने रिलीज़ डेट को आगे पीछे नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनका भी ट्रेलर अभी जल्दी आया है और प्रिंस के टीज़र के बाद, यानी डेट अनाउंस करने के बाद आया है। लेकिन ये भी कहना है कि ये जो मतलब इनकी एक्टिंग, सियाम अहमद वाकई बहुत ही अच्छे एक्टर हैं। इन्होंने एक्चुअली अभी 2018 से ही 2018 में ही अपनी पहली मतलब डेब्यू मूवी की थी पोरामन 2 को, जो कि ब्लॉकबस्टर हिट गई थी। और अब 2026 में इनका ये लेवल देख करके लग रहा है वाकई ये बहुत ही कमाल के एक्टर हैं। और जिस तरह से इन्होंने एक्सप्रेशन दिया है ना, एकदम एक एक सीन जस्टिफाई किए हैं अपने इस मूवी के टाइटल को। और एक्चुअली लेयर लग रहे थे इसमें स्टोरी के, लेकिन ये है कि ट्रांजिशन जैसा कुछ दिखाया नहीं, तो लग रहा है कि वो स्टार्टिंग से ही ऐसे थे। क्योंकि जब धीरे धीरे डायलॉग आगे बढ़ रहा था तो पहले दिखाया कि विमेन को ग्रीड ही वन स्टॉप सॉल्यूशन ग्रीड ही लगता है। लेकिन फिर उसके बाद में जब इनका एक लड़की को डिस्क्राइब करने लगे कि मैं उसे पसंद करता हूँ, ये वो, तो मुझे लगा अच्छा अब पॉजिटिव नोट आएगा उनका और अब अच्छे से लव स्टोरी एक अच्छी होगी। लेकिन लास्ट में फिर उनका थोड़ा नेगेटिव पॉइंट भी दिखाया है। सो कहीं ना कहीं इनका जिस तरह से वायलेंस दिखाया है और फीमेल लीड के साथ इनका जो एंगल दिखाया है वो एक इनको ग्रे शेड की तरफ ढकेल रहा है। इसमें ये एक्टर तो हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा आई थिंक विलेन बहुत बड़ा तगड़ा रोल करने वाले हैं, क्योंकि ये खुद में ही एक ग्रे शेड हैं। इनको कहीं से भी आप ग्रीन फ्लैग का नहीं टाइटल दे सकते हैं। लेकिन जो एक्सप्रेशन दिया है ना, और एक्चुअली जो टाइगर को वो चुप कराने वाला डायलॉग बोले थे ना, वो बहुत ही खतरनाक था। और एक एक सीन, और जहाँ पर वो ब्लड से पूरा खुद को नहला रहे थे, वो मतलब ऐसा ऐसा सीन आया है जहाँ पर अनएक्सपेक्टेड रहा है। लेकिन ऐसे खतरनाक सीन को भी इन्होंने बखूबी निभाया कि आंखें इनको देख के एकदम अटक गई स्क्रीन पर। सो ये बहुत ही अच्छे एक्टर हैं। और एक्चुअली बैकग्राउंड में म्यूजिक जैसे से चल रहा था और स्टोरी इंटेंस लग रही थी। स्टोरी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं किए हैं, सस्पेंस बनाए रखे हैं, ट्रेलर ऐसा रखे हैं कि आप मूवी देखने जा सकते हैं। और वाकई बहुत ही अच्छी लग रही है, बहुत ही प्रॉमिसिंग भी लग रही है, और आई होप कि ये बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करेगी। हाँ, सो हमें तो बहुत पसंद आया ट्रेलर, और काफ़ी मतलब डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी अच्छी मूवी लग रही है। सो प्लीज़ आप अपना ओपिनियन हमसे शेयर कीजिएगा, और ये भी बताइएगा कि ये प्रिंस के साथ क्लैश हो रही है कि नहीं बॉक्स ऑफिस पे। और अगर जो हमारा रिएक्शन अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगले वीडियो तक के लिए बाय।